पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर खबर के साथ आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर है। बिहार की राजनीति में यूं तो पलटने और पाला बदलने का नाम नीतीश कुमार के पार्टी में रहता है। नीतीश कुमार की पार्टी अचानक से पलट जाती है। सत्ता में जब जब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनके पार्टी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तब वो सत्ता परिवर्तन ही कर देते हैं। पार्टी बचाने, कुर्सी बचाने और अपने विधायकों को रोकने के लिए नीतीश कुमार ऐसे फैसले लगभग 9 से 10 बार ले चुके हैं और ये रिकॉर्ड बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। ये पलटने का जो सिलसिला है, अब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि चिराग पलट जाएंगे। पिछले एक हफ्ते से लगातार बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि मोदी के हनुमान चिराग पलटने वाले हैं। उनके सांसद टूट जाएंगे और अपने सांसदों को बचाने के लिए, अपने पार्टी को दोफाड़ होने से बचाने के लिए चिराग पासवान एक बार फिर से पलटने की तैयारी में है। ये 2020 और 2019 की बात है, जब नीतीश कुमार की वजह से कह लें या फिर ये कह लें कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनके वजह से जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा थी, रामविलास पासवान की ये पार्टी थी और इसमें दो फाड़ हो गया। एक धुरी चला गया पशुपति पारस के पास, तो दूसरा चिराग पासवान के पास चला गया। अब चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, जिसकी लालसा चिराग पासवान को 2019 से ही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को खुद का राम बताना और खुद अपने आप को हनुमान बताना राम का, चिराग पासवान को, और उसके बाद से हनुमान समय समय पर राम को आंख क्यों दिखा रहा है। क्यों चिराग पासवान केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर या केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है, उस आदेश पर अपना मंतव्य और अपना वक्तव्य अलग कर दे रहे हैं। राहुल गांधी के जाति आधारित जनगणना पूरे देश भर में होने चाहिए, इस बयान को लेकर उनका समर्थन वो करते दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान क्या वाकई में एनडीए छोड़ देंगे? क्या उनके सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नजर गड़ाए रखी है, ये नजर चिराग पासवान को रास नहीं आ रहा है? अपने पार्टी, अपने सांसदों को रोकने के लिए चिराग पासवान कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बारे में अभी चर्चा चली रही थी कि तभी एक भयंकर खबर ये आ गया कि चिराग पासवान अचानक रातों रात पलट गए। नीतीश कुमार से चिराग पासवान की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये चर्चाएं होने लगी कि नीतीश चिराग को अपने साथ सेट करने में लगे हैं। यानी कि भले ही केंद्र में वो नरेंद्र मोदी के साथ हों, लेकिन आपको ये बता दें कि बिहार में चिराग पासवान को नीतीश के साथ ही रहना पड़ेगा। ये चर्चा चलने लगी कि नीतीश के साथ तो रहेंगे ही। नीतीश जीतन राम मांझी को भी अपने साथ सटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान का क्या वाकई में मन बदल गया है? देखिए, ये चर्चा अभी चली रही थी कि चिराग पासवान का एक नेशनल टीवी पर बयान आता है। ये सवाल किया जाता है चिराग पासवान से कि क्या आपके सांसद भागने वाले हैं, क्या आपके सांसदों में टूट होगी, या फिर नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध आप कर रहे हैं तो आपका मन क्या डोल रहा है? इस बात का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि हमने गठबंधन बिना शर्त किया है। निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी की डिमांड है, हमारी जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम गठबंधन तोड़ देंगे। आज भी हम मोदी के हनुमान हैं, कल भी थे और आगे भी हम नरेंद्र मोदी के ही हनुमान रहेंगे। यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चर्चा जब नेशनल टीवी के एंकर के द्वारा किया गया कि नीतीश कुमार यानी चाचा भतीजा कब एक होंगे, एक चाचा जो पशुपति पारस हैं, दूसरे चाचा जो चिराग पासवान के वो नीतीश कुमार हैं, क्या इन दोनों का गठबंधन कभी हो पाएगा? तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कहा कि बेशक अब तो हमारे साथ वो गठबंधन के हिस्सा हैं और नीतीश कुमार जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक हमारा समर्थन
नीतीश कुमार के साथ रहेगा। यानी कि इस बार नीतीश कुमार की भी जो पार्टी की रणनीति थी वो रणनीति भी काम नहीं आई। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा था कि चिराग पासवान को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि चिराग को लेकर वो फरार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के साथ अब चिराग पासवान है, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन के हिस्से में है चिराग। और इसी वजह से आपने देखा कि कल देर रात उनके पार्टी के नेता शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली पर उन्होंने गाज गिरा दिया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि आपने जो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के बिना पार्टी से राय मशवरा किए इतना बड़ा बयान दिया है, तो इसका कारण बताइए। क्या आपको ये पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया था कि आपको बोलना है, या फिर ये आपका निजी वक्तव्य है? अब कारण बताओ नोटिस तो जारी किया गया है, 24 घंटे के अंदर कारण बताने को भी कहा गया है। अगर 24 घंटे के भीतर वो कारण नहीं बताते हैं तो उनका पार्टी से छुट्टी तय है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का वक्फ बोर्ड कानून पर भले ही विरोध हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम नरेंद्र मोदी से बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। इस तरीके से बयानबाजी करना हमारे पार्टी के जो नीतियां हैं, हमारी पार्टी के जो स्ट्रेटजी हैं या पार्टी का जो मंतव्य है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। और इस वजह से इमाम गजाली को पार्टी से निष्कासित करने की पूरी तैयारी चल रही है। और इस वजह से आपने देखा कि जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं से चिराग पासवान अचानक रातों रात पलट गए। यानी कि अब एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे चिराग पासवान। ये अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। नीतीश कुमार भले ही चिराग पासवान को अपने साथ हटाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अब ये दावे की हकीकत क्या वाकई में सही होगी या फिर चिराग आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला करेंगे, इस पर हम लगातार आपको विश्लेषण के माध्यम से खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार आपको खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।